दोस्तों, करवा चौथ प्यार का प्रतीक होता है। करवा चौथ माता पार्वती से संबंधित है, माता गौरी से संबंधित है। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों, करवा चौथ व्रत 2024 अक्टूबर के महीने में कब है तो ना हो कंफ्यूज, इस दिन है करवा चौथ का व्रत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का चाँद निकलने का समय और पूजा विधि, पूजन सामग्री और करवा चौथ व्रत के महत्व के बारे में बताएंगे। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। यह व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। इस व्रत को सुहागन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता और संपूर्ण शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय, पूजा विधि, सामग्री और इसका महत्व क्या है। करवा चौथ व्रत साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर प्रातःकाल 6:46 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर प्रातःकाल 4:01 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 अक्टूबर सायंकाल 5:46 से 7:02। चंद्र दर्शन का समय रात्रि 7:54। करवा चौथ व्रत पूजा विधि। करवा चौथ वाले दिन प्रति महीना को मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद सर्गी का सेवन करना चाहिए। 16 श्रृंगार के बाद दिन भर निर्जल निराहार व्रत रखें और शाम को पूरे विधि विधान से शिव परिवार और करवा माता की पूजा करें। फिर व्रत की कथा सुने। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा की पूजा करें बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता। करवे से चांद को अर्घ्य और फिर छलनी से चांद देखकर करवा चौथ की पूजा पूर्ण करें। करवा चौथ व्रत की सामग्री मिट्टी का नुमा बर्तन, करवा कलश, रोली, कुमकुम, मौनी, अक्षत, फल फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, पान का पत्ता, व्रत कथा की पुस्तक, दही, शक्कर का बूरा, चंदन, देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ का जोड़ा, दक्षिणा, कच्चा दूध, छन्नी और कपूर, गेहूं, बाती, करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, हलवा, 8 पूरियां की अवरी, सर्गी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, ड्राई फ्रूट्स और 16 श्रृंगार का सामान। करवा चौथ का महत्व शास्त्रों में करवा चौथ के व्रत का खास महत्व बताया गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की दीर्घायु आयु के लिए रखा जाता है। इसमें अत्यधिक प्यार का प्रतीक भी होता है। इस दिन भगवान गणेश तथा कार्तिकेय देव, माता पार्वती, भगवान शिव, करवा माता और चंद्रदेव की पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करने के साथ ही सुहाग सामग्री के दान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है, आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत 3 औरतें कभी ना रखे। व्रत रखने वाली महिला पर आते हैं कष्ट और चौथ माता को यह 3 चीजें भूलकर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, क्योंकि यह व्रत मां गौरी से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतदारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, इस बार 204 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। भद्राकाल में केवल खरीदारी नहीं करते, बाहर नहीं जाते। करवा चौथ की खरीदारी नहीं करना चाहिए, शॉपिंग आदि नहीं करना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह कार्य करने चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन
आदि जितने भी वस्त्र हैं, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाए, वस्त्र खरीदे जाए, मेकअप आदि खरीदे जाए तो वह खंडित माना जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ही समय का भद्रा है, वह भी सुबह के समय रहेगा, बाकी का समय अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं, ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही ही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले ले। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है, आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सीकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। पाप
लगता है व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सांस या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वह किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं अक्सर जो माताएं ने हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती है। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया स्माइल फैमिलीज की ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं तो समझो आप भी कहोगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें और बोले, हे चौथ माता यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां मुझ पर उपकार करे, मैं भी तेरी बेटी हूं। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः दूसरा है, एवं गौरिया नम तीसरा है, एवं शिवाय नम। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, चौथ माता की सौगंध खाता हूं, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने यह उपाय करने के बाद तो हमारे चैनल को स्माइल फैमिली चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हम 1001 पर आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000 पर सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्रदर करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथों पानी पीने के बाद अब आप उस स्थान पर आ जाए जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है, माता का आशीर्वाद समझकर आपको ले लेना है और इन इलायची को माथे से चूम कर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी उन्हें आपको चाय में डाल देना है या
खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप डाल दें। याद रहे मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को डालना है। आप चाहे तो इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप 1 इलायची इस्तेमाल कर ले और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो समझ ले आपका पति 101 पर आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रस मलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाए उसमें डाल दें और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहे तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस इलायची को संभाल कर रखें। जब आप यह उपाय करें तब इलायची उसमें डाल देना। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय चौथ माता।